Good morning to everyone. Myself Krishna Kumar from Suraj School Rewadi. Students, our previous lecture on a chapter Introduction to Trigonometry and exercise 8.1. Students, today we continue the chapter 8 with exercise 8.2. This exercise based on some specific angle of T ratio. यह स्टूडेंट, जैसे कि आपको बेटा डिस्प्ले पर एक टेबल दिखाई दे रही है। मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की स्पेसिफिक एंगल्स की टेबल है, जिसमें बेटा आपको स्पेसिफिक एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री गिवंस होंगे। आपको इस टेबल को लर्न करना होगा। और यहाँ पर बेटा आपके पास टी रेशियोज गिवन है, 6 के 6 है यहाँ पर अपने पास, जो 6 टी रेशियोज होते हैं। बेटा रीड कैसे करेंगे, लर्न कैसे करेंगे? साइन ऑफ एंगल ए इस रो में हम बेटा कॉलम में देखते हैं तो अपने पास 0 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या है? ये साइन 0, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। सेम एज इट इज बेटा इस कंप्लीट टेबल को आप लर्न करेंगे और क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं हम। लेट्स सी द एक्सरसाइज। Let's start the exercise 8.2. Question first, evaluate the sum. Beta, first question have a 5 parts in which I am explain a first part, sin 60 degree, cos 30 degree into में है बेटा ये, प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री। बेटा सिंपल है, हमें टेबल से साइन 60 30 जो भी एंगल स्पेसिफिक एंगल गिवन है उनकी वैल्यू प्लेस करेंगे और इसको सोल्व कर लेंगे। जैसे कि बेटा साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इंटू कोस 30 भी बेटा √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू होती है बेटा 1/2 और अपने पास है कोस 60 की वैल्यू भी बेटा 1/2। प्रोडक्ट कर लेंगे बेटा, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में होगा, √3 इंटू √3 3, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। अब बेटा इसको हम सोल्व कर लेंगे। 4 एजा LCM, 4 LCM, सो बेटा 3 डायरेक्ट आ जाएगा क्योंकि जो LCM है वही डिनोमिनेटर में है, इट्स मीन्स न्यूमरेटर डायरेक्ट लिखा जाएगा। सेम एज इट इज सिचुएशन यहाँ पर है बेटा, डिनोमिनेटर जो है वो खुद ही LCM है, इसलिए LCM है तो जो न्यूमरेटर है वो एज इट इज आएगा। And we got the answer 3 + 1 4, 4/4, and that is equal 1 answer. I hope you are understood. Remain all parts of a question first you do on self beta, same यही procedure है। So now here is the question number 2. क्वेश्चन नंबर सेकंड बेटा, हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपेंशन गिवन है बेटा और उसके 4 ऑप्शंस गिवन है। हमें उस एक्सपेंशन को सोल्व करना है और ऑप्शन उनमें से चूज करना है। जैसे कि बेटा मैं यहाँ पर क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फर्स्ट का पार्ट में लिखा हुआ है 2 tan 30 डिग्री, 2 बेटा मल्टीप्लाई में है ये, अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 इज इक्वल। इसके 4 ऑप्शंस गिवन है बेटा। ऑप्शन कौन कौन से हैं देखिएगा। ए साइन 60 डिग्री,
ऑप्शन बी cos 60 डिग्री, ऑप्शन सी tan 60 डिग्री एंड ऑप्शन डी sin 30 डिग्री। sin 30 डिग्री। ओके, लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन बेटा। सो बेटा क्या करेंगे हम, सबसे पहले 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। बेटा हम टेबल से वैल्यू प्लेस करेंगे tan 30 डिग्री की और इनको सोल्व कर लेंगे। सो देखिए बेटा 2 इंटू tan 30 की वैल्यू होती है बेटा 1/√3 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30। इट्स मीन्स बेटा जो भी tan 30 की वैल्यू है उसका स्क्वायर। सो उसका स्क्वायर क्या होगा बेटा, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और इसका स्क्वायर, दैट इज द 2/√3 बेटा होल अपॉन में 1 प्लस 1 स्क्वायर इज a 1 and √3 स्क्वायर इज a 3। 2/√3 अपॉन में 3 एज द LCM, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 है, सो बेटा LCM डायरेक्ट न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा 3 प्लस यहाँ पर खुद ही LCM डिनोमिनेटर है तो न्यूमरेटर एज इट इज 1। अभी इसको सोल्व कर देंगे बेटा 2/√3 अपॉन में 3 प्लस 1 4 4/3 2/√3 इंटू 3/4 2 1 जा 2 2 2 जा 4 और बेटा √3 से ये √3 पर कैंसिल एंड वी गोट द वैल्यू √3/2। बेटा आपने यहाँ पे देखा कि जो वैल्यू आई है वो अपने पास न्यूमेरिकल वैल्यू आई है, बट जो ऑप्शंस गिवन है वो टी रेशियो के साथ स्पेसिफिक एंगल्स में गिवन है, यानी कि टी रेशियो जो है वो स्पेसिफिक एंगल्स के साथ गिवन है। तो बेटा हमें सेलेक्ट करना है कि √3/2 किस टी रेशियो की वैल्यू है किस स्पेसिफिक एंगल पर। तो यहाँ पर अपना जो ऑप्शन जो है ए राइट है, क्योंकि जो √3/2 जो है वो sin 60 की वैल्यू होती है। तो कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन ए राइट, sin 60 डिग्री। I hope you are understood. Yes beta, remain parts of a second question you solve on self, and now I may explain the question number third question is a important question beta. Question third is say if tan angle A plus B is equal √3 and tan A minus B is equal 1/√3। इसी के साथ साथ बेटा यहाँ पर कंडीशन गिवन है A प्लस B जो अपने पास एंगल है दैट इज ग्रेटर देन 0 डिग्री और लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। और इसी के साथ साथ एक और कंडीशन है बेटा A इज ग्रेटर देन B, फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B। सो बेटा देखिए यहाँ पर A और B दो अक्यूट एंगल हैं जिनको कॉम्बिनेशन यहाँ पर
हमें गिवन है tan A प्लस बी, यानी कि इन दोनों एंगल्स को कंबाइन करके जो वैल्यू बनती है दैट इज इक्वल टू a √3, एंड सेकेंड इज a tan A माइनस बी दैट इज a 1/√3। ओके बेटा, यहाँ पर ये कंडीशन गिवन है हमें A प्लस बी जो एंगल है वो ग्रेटर देन 0 डिग्री है बट लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री है। यही कंडीशन हमें क्या देती है रिजल्ट कि A और B, हेयर A एंड B बोथ आर अक्यूट एंगल। क्योंकि यहाँ पे देखो बेटा कंडीशन क्या कह रही है, दोनों का सम A प्लस बी इज आ ग्रेटर देन 0, यानी कि 0 से बड़े हैं, एंड लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री। सेकेंड कंडीशन क्या कह रही है बेटा, A इज ग्रेटर देन B, A जो है वो ग्रेटर देन B है, A जो है ग्रेटर देन B है, वो इस कंडीशन के लिए गिवन है बेटा A माइनस बी, इट्स मीन्स यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी वो एक पॉजिटिव एंगल होगा। सो बेटा लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है बेटा, आपको क्या करना है, इसको चेंज कर लेना है। जैसे कि अपने पास ये हमने सॉल्यूशन स्टार्ट किया, tan A प्लस बी इज इक्वल √3। आपको क्या करना है बेटा, जिस भी टी रेशियो के रेस्पेक्ट में जो रिलेशन गिवन है आपको, उसमें ये वैल्यू किस स्पेसिफिक एंगल पर बिलोंग करती है उस टी रेशियो में। देखिए √3 आपको कोट में भी मिलेगा और 10 में भी मिलेगा, बट आपका यहाँ पे टी रेशियो बेटा 10 में है, तो आपको ये √3 जो है वो 10 के रेस्पेक्ट में किस स्पेसिफिक एंगल पर है उस पर कन्वर्ट करना है, और वो होता है बेटा √3 A की वैल्यू होती है 10 में tan 60 पर, tan 60 डिग्री। तो यहाँ से देखिए बेटा दोनों टी रेशियो सेम है, इट्स मीन्स A प्लस बी की वैल्यू जो है वो 60 डिग्री है। दिस इम्प्लाइज A प्लस बी इज इक्वल 60 डिग्री। ये अपने पास फर्स्ट लीनियर इक्वेशन आ गई बेटा इन टू वेरिएबल्स, वेरिएबल A एंड B। सेकेंड गिवन है बेटा हमें tan A माइनस बी इज इक्वल 1/√3। सेम वही सिचुएशन बेटा यहाँ पर भी है। हमें क्या करना है, 10 में चेक करना है किस स्पेसिफिक एंगल पर जो वैल्यू है वो 1/√3 होगी। सो बेटा 10 में जो 1/√3 वैल्यू होती है वो tan 30 की होती है। कोट में भी होती है बेटा ये वैल्यू, बट हमें 10 के रेस्पेक्ट में टी रेशियो गिवन है, इसलिए 10 का स्पेसिफिक एंगल यूज करेंगे। यहाँ से हमें इम्प्लाइज मिलता है रिजल्ट A माइनस बी इज इक्वल 30 डिग्री, एंड दैट इज द सेकेंड लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। अब बेटा हमने यहाँ पे देखो, मैंने देखा कि वेरिएबल जो है उनके कोफिशिएंट सेम है, हमें एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम चाहिए, देन हम इजीली बेटा एलिमिनेशन मेथड यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आपने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सोल्व करने की दो मेथड्स हैं, फर्स्ट इज द ग्राफिकल मेथड एंड सेकंड इज द एल्जेब्रिकल मेथड। एंड एल्जेब्रिकल मेथड है वह 3 पार्ट्स, 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। फर्स्ट इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड इज द एलिमिनेशन मेथड एंड थर्ड इज द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सो बेटा here we apply the elimination method। हमने चेक किया b का एलिमेंट, जो b का कोफिशिएंट है वो यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर नेगेटिव है, इट्स मीन्स हम इनको ऐड कर देंगे। एडिंग द इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड। सो बेटा फर्स्ट हमने यहाँ पे लिखी A प्लस बी इज इक्वल 60 डिग्री एंड सेकेंड इज A माइनस बी इज इक्वल 30 डिग्री। हम बेटा ऐड कर रहे हैं, ऐड करते समय कोई साइन में चेंजमेंट नहीं होता है, तो यहाँ पर बेटा B से B
cancel out. A plus A to A is equal 90 degree and A is equal 45 degree. We got the value of A. A की वैल्यू बेटा अपने पास 45 आ गई. हम ये वैल्यू किस में पुट कर देंगे, फर्स्ट या सेकंड किसी भी एक एक्सरसाइज में. पुट इन इक्वेशन second or first, any of one. I am placed in first. A is a 45 degree plus B is equal 60 degree and B is equal 60 degree minus 45 degree. B is equal 15 degree. So बेटा अपने पास A और B दोनों डिफाइन हो चुके हैं. Hence angle A is equal 45 degree and angle B is equal 15 degree. Answer. Okay students, I hope you are understood. Beta, today your work is the solve the complete exercise 8.2. Okay, bye beta.